जो करेंगे मन कहेगा जो। हम पहुंच गए। ओए, हमारे पंजाब में बिना मशीन के फसल नहीं कटती। यहाँ बिना मशीन के इमारत कैसे बन गई? इसे हाथों से बनाया है लाखों लोगों ने आपस में मिलकर। देखो। वाह, दीवार पे कलाकारी। इन ड्राइंग्स को हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं। पुराने इजिप्शियंस ऐसे ही कहानी लिखा करते थे। ओए, ऐसा तो कॉमिक बुक्स में होता है। डरो मत मैंगो, मेरे पास लैंप है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे यकीन है हम रास्ता ढूंढ लेंगे, अगर हम इन हाइरोग्लिफिक्स को पढ़ लें। ये तो मम्मी है। देखो मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। पिरामिड बहुत सुंदर है। मैं पिरामिड हमेशा से ही देखना चाहती थी। ओए, तुम्हें इसकी बातें समझ में कैसे आ रही हैं? पिछले जन्म में मम्मी थी क्या तुम भी? अरे, उसके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है। और ये तो दोस्त है हमारा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ एनी और ये है मेरे दोस्त बेन और मैंगो। क्योंकि ये यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा है। अरे नहीं, बत्ती गुल। शुक्रिया टीके, तुम जादू भी करते हो। ओह, ये कितना मजेदार है। टीके अपना खजाना ढूंढ रहा है। ओए, क्या बात है? ट्रेजर हंट पे तो पापा भी कभी नहीं गए। खूब मजा आएगा। हाँ, पापा नहीं गए, पर ये मम्मी, मेरा मतलब मम्मी जा रही है। हाइरोग्लिफिक्स के मुताबिक इस तरफ जाना है, पर यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे नहीं, हम तो यहाँ फंस गए। अब पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ठीक है, कह रहे हैं दीवार पे जो लिखा है वो पढ़ना है। शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। कमाल कर दिया मैंगो। टीके के साथ चलो। ये मूवी जैसा है, बिल्कुल अलग है। गलियों पे गलियां ही हैं यहाँ। ओ पापा, यहाँ पिरामिड में तो मौत का कुआं है। क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई और हम सबकी शामत आई। हाँ, वो देखो, वहाँ एक रॉड है। हम उसका यूज कर सकते हैं, पर वो बहुत दूर है। ये अभी भी हमसे बहुत ऊंचा है, पर एक आइडिया है। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? तुम बिल्कुल भी मत डरना मैंगो। क्या तैयार हो सब? मैंगो, रॉड पकड़ लेना तुम। ये! हमने कर दिखाया। या हू। मैंगो, उसे मत खोलना। गई भैंस पानी में। उस तरफ चलो जल्दी। बच गया छोटे। कूदो। बाल बाल बच गए हम।
रहा है, डरो मत। ये वही खजाना है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये तो खिलौनों का डब्बा है। मेरे घर पे भी एक ऐसा है। बात सुनो मैंगो, ये टीके के लिए खजाने से कम नहीं है। टीके चाहता है कि वो तुम्हें एक गिफ्ट दे। ले लो मैंगो। ये सोल्जर है, एकदम पापा की तरह। टीके कह रहा है कि ये एक अनूबस है। इसका सर एक जैकल का है, डॉगी का नहीं। इन हायरोग्लिफिक्स के हिसाब से अनूबिस पिरामिड्स और ममीज के रक्षक थे और टीके के बहुत खास दोस्त भी थे। मजा तो बहुत आया, पर बाहर कैसे निकलेंगे अब हम? हाँ? ओए, ये तो कमाल है, एकदम धमाल है। जेब में रखते रुमाल हैं। शुक्रिया टीके, हमने तुम्हारे साथ एक यादगार दिन बिताया। क्या बात है मैंगो? ओह, समझ गई, इजिप्शियन डांस ना? ठीक है। बाय टीके, फिर आएंगे तुमसे मिलने के लिए हम। हाँ बिल्कुल, अगली बार जब आऊंगा तो पापा को भी अपने साथ लाऊंगा, मम्मी से मिलाने के लिए। मतलब मम्मी। ओह, बकवास जोक मैन। पानी ही पानी है, पानी ही पानी है चारों तरफ। मछली नहीं है। क्योंकि पता है ये यूनाइटेड स्टेट्स का इकलौता जंगल है पोर्टो रिको में, है ना प्यारा? अच्छा, बेन से पंगा लिया? पंजाब का बहादुर शेर हूँ मैं। अरे यूके, ठीक है तुम जीत गए। रुको जरा। जीतना तो अपने खून में है। मेरे पापा भी गब्बर से जीते थे। जल्दी पानी से बाहर आ जाओ, वरना क्या? चुपकाब्रा आ जाएगा। ओए, शेर हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। तुम दोनों भी ना। चुपकाब्रा जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस कहानियों में होता है। पीछे देखो, पीछे। चुपकाब्रा तुम। मुझे दिख नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि वो सामने खड़ा है। प्लीज हमें छोड़ दो। मेम साहब, मैंने पकड़ा ही कहाँ है? तुम बोल सकते हो? मेम साहब, ये जो तुम्हारा डॉगी है वो भी तो बोलता है, और ये बंदर ये नहीं बोलता। छोड़ो मेम साहब, तुम लोग मुझे अच्छे लगे। हमें माफ करना, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम असली में हो चुपकाब्रा? मेम साहब, ऐसा नहीं बोलने का। क्या आपका नाम लड़की है? और क्या तुम डॉग हो, मंकी हो? नहीं ना, मेरा नाम है मुन्ना मस्त कलंदर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एनी, ये है बेन और ये है मैंगो। बेन साहब जी, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, क्या आप करेंगे? हाँ, बताओ क्या मदद करें? साहब जी, हमें डॉगी बनना है। क्या मेरे गुरु बनेंगे आप? क्या? पर तुम डॉगी क्यों बनना चाहते हो? मेम साहब, मुझे कोई भी डॉगी नहीं बनना है, मुझे तो उसका डॉगी बनना है। मेम साहब, वो हर रोज यहाँ पर आता है। वो वहाँ तन्हा, मैं यहाँ तन्हा। बड़ी नाइंसाफी है। मुझे उससे दोस्ती करनी है मेम साहब, इसीलिए मुझे डॉगी बनना है। बकरियों की रखवाली करने वाला डॉग बनना है तुम्हें? हाँ मेम साहब, क्योंकि मेम साहब सबको डॉगी बहुत पसंद है, लेकिन कोई भी चुपकाब्रा को पसंद नहीं करता है। पर मुझे तो लग रहा था कि तुम बकरी को चुरा कर खा जाते हो। अरे साहब जी, बिल्कुल नहीं। मैं बकरी को बहुत पसंद करता हूँ। कौन पसंद नहीं करता है? मुझे बकरियाँ पसंद है, खास तौर से बकरियों के बच्चे बहुत क्यूट होते हैं वो। तो साहब जी, क्या सोचा आपने? आप मेरे गुरु बनेंगे? गुरु जी के पैर भी छूने पड़ते हैं। गुरु का आशीर्वाद किस्मत वालों को ही मिलता है।
ऐसा मेरे पापा के पापा कहते थे। ओह शाबाशी, मेरे पापा भी बिल्कुल यही कहते थे। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब तुम्हें बेन तैरना सिखाएगा कि डॉग्स तैरते कैसे हैं। जब तक पंजे चलेंगे तब तक तैरोगे। ऐसे शाप जी। अरे हाथ चलाने थे, डूबना नहीं था। हाँ? समझ गया साहब जी, अब गलती नहीं होगी। तुम्हें और ध्यान देना होगा। तो ये डिनर है? लंच तो है ही, साथ में नाश्ता भी है। ये डॉग्स का खाना है, डॉग यही खाते हैं। अगर तुम्हें बनना है डॉग तो तुम ये खा लो। रुको, ऐसे नहीं खाते हैं। खाने का सम्मान करो और नीचे झुककर खाओ, इस तरह से। ओह हाँ, ठीक है साहब जी, समझ गया। मेम साहब, ये बंदर मेरे खाने में गिर गया। डॉग ऐसे ही करते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ मैंगो करता है। वाह, तुम तो सीख गए। चलो फिर से कोशिश करें। परफेक्ट। छा गए गुरु। मेरी बकरी। हम तुमको बचाएगा। भाग यहाँ से चुपाकाबरा, मेरी बकरी से दूर रह। बहू, बहू, ये चुपाकाबरा है या फिर डॉगी है? देखो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये डॉगी नहीं है, चुपाकाबरा है। पर इसे डॉग बनना है ताकि ये डॉग बनकर तुम्हारा दोस्त बन सके। ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करके ये डॉग बन गया, वो भी अच्छे वाला। हाँ सच में, इसने मेरी बकरी को बचाया। हाँ? पर मुझे दोस्ती करने के लिए तुम्हें डॉग नहीं बनना है, मुझे दोस्त चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बोर हो जाता हूँ। मेरा नाम टिम टिम है, मुन्ना मस्त कलंदर। हम अब से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे मजा आ गया। चलो चले मुन्ना, बकरियों को खाना भी देना है। मैं बस 1 मिनट में आया। ऊशाब जी, ये मेरी खानदानी टोपी है। ये आपके लिए है गुरु दक्षिणा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब मैं अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैंने 4 नए दोस्त बनाए हैं। चलो मिलेंगे जल्दी। सुनो, टिम टिम को बाय बोलना तुम। बेन खुश हुआ। हे, बाड़े में वापस चलो, वरना टिम टिम को लगेगा मैं तुम्हें चुरा कर भाग गया। ये जा कहाँ रहा है? अपनी बकरियों के पास। मतलब? बकरी हंसेगी। ओह, दिखा के दांत। घर चलो, हो गई अब रात। ओह बेन, पकाऊ जोक था। एनी, ये तो पापा से भी पुराना लगता है। सिर्फ पापा से ही नहीं, पापा के पापा से भी पुराना। मतलब ये बाबा आदम के जमाने का है। इसे ग्रीक के मिथोलॉजिकल गॉड्स के लिए बनाया था, जैसे ज़ूस, अपोलो, हेरो, आर्टेमिस। एनी, ये बताओ मिथोलॉजिकल का मतलब? माफ करना दोस्तों, मिथोलॉजिकल का मतलब पुरानी काल्पनिक कहानियाँ। ये सचमुच में नहीं है, जैसे विक्रम बेताल की कहानी और अलिफ लैला। ऐसा नहीं है, मैं कोई काल्पनिक वाल्पनिक नहीं हूँ। हमें माफ कीजिएगा सर, हमने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? मैं हूँ अपने समय का महान हरक्यूलिस। ग्रीस में मुझे सब प्यार से बुलाते हैं हेराक्लिस। मेरी आइसक्रीम कहाँ गई? अरे, अगर आप हरक्यूलिस हो तो मैं शक्तिमान हूँ। सही कहा, हरक्यूलिस तो फिट थे,
पर आप तो एकदम टेडी बेयर जैसे हो। क्या हुआ आपको? मैं पहले बहुत फिट था, फिर ग्रीस वालों ने आइसक्रीम बनाई। पहले सिर्फ जमा हुआ जूस था, फिर उसमें मिलाई थोड़ी सी शुगर, फिर वक्त के साथ उसमें मिलाई गई क्रीम, यम, वनीला, मैंगो और मिलाई चॉकलेट। ये सब खा खा के मेरे शानदार और जानदार एब्स का फैमिली पैक हो गया है। वैसे दम है आपकी बात में। ऐसी तो मैंने लाजपत में भी नहीं खाई। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि मैं पहले जैसा फिट कैसे। हम आपकी मदद करेंगे और अब से आपका आइसक्रीम खाना बिल्कुल बंद। सिर्फ फल और सब्जियाँ और खूब सारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो और वेट कम करो। मेरी इस किताब में लिखा है कि आपने 12 ऐसे काम किए थे जो नामुमकिन थे। अरे तब तक आइसक्रीम नहीं बनी थी। और ऐसा ही एक काम था शेर के साथ कुश्ती। अब फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए आप। वाह, ये तो क्यूट शेर खान है। चेहरे पर ये तो घास लगा के आ गया है। मुझसे ज्यादा खतरनाक शेर कहीं नहीं मिलेगा। असली शेर लाने में तो टाइम लगेगा। तो ठीक है, मैं इसी से काम चला लेता हूँ। और शुरू हो जाओ। वाह, इतना भारी होता हूँ, कौन से चक्की का आटा खाते हो? मैं थक गया हूँ। वैसे डॉग को गुदगुदी करने के मुकाबले शेर के साथ कुश्ती करना आसान है। बढ़िया, ये शुरुआत थी आपको आगे के लिए तैयार करने को। अब आपको जंगली बोर को पकड़ना है। एक जंगली बोर को पकड़ना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्या तुमने कोई पिगी पाल रखा है? आपको पता चल जाएगा। हाँ? पर पहले पेट पूजा फिर काम करेंगे दूजा। चलो आइसक्रीम खाते हैं सब। बिल्कुल नहीं, आज से आपकी आइसक्रीम बंद और आप खाएंगे सिर्फ ग्रीन एप्पल। वाह एनी, वाह, कमाल कर दी था तुसी। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये कितना टेस्टी है। क्या फल खिलाया है, थैंक यू सो मच। अगर असली बोर इसे देखता तो बेहोश ही हो जाता बेचारा। बहन, उसका मजाक मत बनाओ तुम, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपको इसे पकड़ना है। रेडी, सेट, गो। अब आने वाला है मजा। मैंगो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल, नामुमकिन ही समझ लो। ये बंदर है या शताब्दी एक्सप्रेस? कहाँ चला गया ये? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। अरे ये तो कुतुब मीनार से भी लंबी लगती है मुझे, और मैंने ये पकड़ लिया। अरे ये क्या? ये तो फिर गायब हो गया। रुक जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, वरना मैं तुझे इतनी गुदगुदी करूंगा कि तू भागने लायक नहीं रहेगा। मैंगो काफी मेहनत करा रहा है इनसे। मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, लेकिन अब वो बोर बन गया है। ओह बेन, बेकार जोक था। मैं थक गया हूँ। तुम्हारा ये बंदर तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज है, हाथ में नहीं आता है ये। ऐसा बनाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ईस्ट और वेस्ट बनाना इज द बेस्ट। ओह, मेरे डोले शोले देखो, ये देखो। मैं तो पहले जैसी चुस्ती फुर्ती महसूस कर रहा हूँ, मुझे मजा आ गया। वाह, ऐसी बॉडी तो हैंड पंप उखाड़ कर भी नहीं बनती। लेकिन बॉडी की शेप बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और क्या है, और क्या करूँ? अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे काम बताओ। ठीक है, तो चलिए उस बड़ी चट्टान को उठाइए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। अभी और भी है, उसे उठाइए और ऊपर रखिए। इतना ज्यादा ऊपर रखना पड़ेगा इसको? नहीं, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। वाह, आपने तो कर दिखाया। 1, 2, 3। ये आपने कर दिखाया। आप सबके हीरो हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा।
कि मैंने ये कर दिखाया। क्या बात है एनर्जी, आपने और आपके दोस्तों ने मुझे बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। तुसी ग्रेट हो जहाँपना। तोहफा कबूल करो इतना शानदार काम करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप ये पहनो ताकि आप मुझे याद रख पाओ। ये कितना सुंदर है, थैंक यू। तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन खाएगा आइसक्रीम? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं अब खाऊंगा केला, तुम लोग खाना चाहोगे? केले? वो भी अकेले अकेले? बेन, बेकार जोक। सुनो बेन, बाबा आदम के जमाने के जोक्स मत सुनाओ। पानी ही पानी, पानी ही पानी, और बीच में गरम रेत। थोड़ी देर में सो ही जाता हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद उठा देना तुम दोनों। बेन, तुम्हें टर्टल के बच्चे नहीं देखने? क्योंकि वो कहावत नहीं सुनी, जो सोता है वो खोता है। यहाँ की रेत टर्टल्स के अंडों से भरी हुई है। चारों तरफ अंडे ही अंडे हैं। अरे डरो नहीं मैंगो, मदर टर्टल्स अंडे गहराई में छुपाती हैं। तुमसे वो नहीं टूटेंगे। टर्टल के तो मजे हैं नरम रेत में। मैं भी टर्टल की मम्मी होता। चलो सोते हैं। क्या तुम एक टर्टल हो? ओए, मैं वेन हूँ। तुम तो टर्टल की तरह बिल्कुल नहीं लगते। मैं टर्टल नहीं हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ। ओह, तो फिर बाय बाय। मुझे अपने छोटे छोटे भाई बहनों को ढूंढना है। बाय बाय पापा के बेटे। ये कोई सपना था क्या? एनी, मैंने टर्टल को ढूंढ निकाला। वो मेरे सामने अंडे से निकला है। बिल्कुल मेरे सामने से निकल के गया है वो। ये अंडे का छिलका है। बेन, तो तुमने टर्टल का बच्चा देख लिया। क्या वो पानी के अंदर गया? नहीं, वो उस तरफ गया है। उसने अपना नाम वेन बताया और वो ढूंढने गया है अपने भाइयों और बहनों को। उसके भाई और बहन अभी अंडे से निकले ही नहीं, वो सबसे पहले निकला। ग्रीन सी टर्टल्स दुनिया से गायब होने की कगार पर हैं। इस वक्त वो हीरे से भी ज्यादा कीमती है। चलो उसे बचाएं। आ जाओ। अरे रुको, हम भी आ रहे हैं। वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गया? हमें उसे समंदर में वापस ले जाना होगा। मैंगो पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि वही सबसे पहले अंडे से बाहर निकला है? वाजिब सवाल है। ये बाली है और यहाँ की हर फैमिली में पहले पैदा होने वाले को वेन कहते हैं। इसकी नजर पापा से भी तेज है। इसे रास्ता मिल गया। हाँ? मुझे खुशबू। ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे। मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि रास्ता मिल गया। बेन, तुम अचानक से क्यों रुक गए? उसकी खुशबू यहाँ नहीं है और निशान भी नहीं है। अभी अभी मैं अंडे से निकला हूँ और मुझे सवारी भी मिल गई स्कूटर की। पकड़ो स्कूटर को जो उड़ा रहा है धूल, इससे पहले कि हो जाए गोल। जितनी जल्दी ये स्कूटर चलाएगी उतनी ही जल्दी मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आसमान से टपका, खाने में पटका। वाव! खाने के साथ पचाना फ्री। उठा लाता हूँ उसे, मौका अच्छा है अभी। हमें डांस को रोके बिना उसे लाना होगा। क्या करें अब? ये मशहूर पेंटेड डांस है। बाली में किसी के स्वागत के लिए ये डांस करते हैं। हाँ, तुम यहीं पर रुको बेन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हमें अपना काम इस तरह करना है कि काम भी हो जाए, डांस भी ना रुके। अपने हाथ इस तरह हिलाओ, बस तुम ये समझ लो कि तुम चिड़िया हो। तुम ये
क्या कर रहे हो? शायद आपके मेहमान को भूख लगी है। वेन को उठाओ। घबराना मत, आ रहा हूँ एनी। मुझे मजा आया। अब क्या? ओह, वेन, अब मैं थक गया हूँ। हाँ, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। गुड नाइट गाँव वालों, दुआ में याद रखना। वो तो सीगल पर बैठ गया। उसे बचाने के लिए हमें भी उड़ना होगा। तैयार हो एनी? तैयार हूँ। कैप्टन मैंगो, शुरू हो जाओ। मुझे वो सीगल नजर आ रहा है। और तेज चलो। ओए नहीं, पता भी है वो चिड़िया 6-6 महीने तक उड़ती है। चिड़िया के उतरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें उसे पकड़ना ही होगा। बातें कम, काम ज्यादा। मुझे थोड़ा नीचे जाना होगा। वेन, उठो जल्दी से। कौन है भाई? हाय, मैं एनी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और बहनों से मिलवाऊंगी। सच में तुम मेरे लिए एक नई उम्मीद बनकर आई हो। और हम पहुँच गए। मुझे इसमें बहुत मजा आया। ऐसी जबरदस्त लैंडिंग तो मेरे पापा भी नहीं कर सकते थे, वो होते तो गिर ही जाते। वेन, देखो तुम्हारे भाई बहन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। क्या ये पंख तुम रख सकती हो मेरी यादगार के तौर पर? अरे ये तो सीगल का पंख है, मुझे पसंद आया। थैंक यू, ये मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएगा वेन। हे, मेरे लिए रुको। मुझे ये बहुत याद आएगा। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी वो तुम्हारे सामने अंडे से निकला था, तो तुम तो उसकी मम्मी जैसे हुए। ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़कर रुमाल हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मम्मी बनूंगा। ओह बेन, बकवास जो। ओह, पापा मेरे मम्मी बनने से खुश होंगे शायद। हो सकता है चॉकलेट मिल जाए मुझे इनाम के तौर पे। ना मेरा बचपन का सपना था। ये है मुंबई मेरी जान। अरे वो देखो, वो रहा अमिताभ बच्चन का घर। और वो देखो, वो रहा प्रियंका चोपड़ा का घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो देखो शाहरुख खान का घर। अपना छोटा जानना चाहता है ये लोग आखिर हैं कौन? हाँ हाँ, अभी बताती हूँ। वो स्टार्स हैं बॉलीवुड के। बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड होता है। नहीं, बॉलीवुड। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं। और बेन, मैं तुम्हें एक बॉलीवुड की खास बात बताऊं? यहाँ हॉलीवुड से 4 गुना ज्यादा मूवीज बनती है। क्या बात है, इतनी मूवीज तो पापा भी नहीं देख सकते। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अमेजिंग। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। क्यों नहीं, आ गई होगी, लेकिन मैं तो उस बंदर से बात कर रहा था। तुझे मैं सड़क से उठा के बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा। अपना नाम तो बता। इसका नाम है मैंगो। ये हमारा दोस्त है। हैला, ये तो बहुत बढ़िया है। इसके तो पहले से ही फैंस हैं। वेलकम। इसे मैं हीरो बनाऊंगा अपनी एक नई फिल्म में। देश का बंदर मस्त कर अंदर। क्या बात है, मैंगो तो पापा को टक्कर दे रहा है। हाय, मैं एनी हूँ। तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हाँ चलो, तुम भी कुछ सीख लेना। हो। ये बेन है, ये बकवास जोक सुनाता है। मैं चली, पकड़कर पतली गली, मेरे साथ नहीं कोई। मैं चली। हो, लगता है वो बुरा मानकर चली गई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सीन कुछ ऐसा है, तुम हाथियों से टक्कर लेकर केलों की ईमानदारी से रक्षा करोगे। वाह, अब मजा आने वाला है नहीं। मुझे हार्ट बनाना चाहिए था, ये क्या बना दिया? वैसे मैंगो तुम्हें डायरेक्टर से मिला सकता है, बस उससे बात कर लो। अकेली आई थी
अकेली जाऊंगी। अपना रोल मैं खुद कमाऊंगी। कोई शक? दोस्त तो सबको चाहिए होते हैं। मुझे नहीं चाहिए। सब शांत रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड एक्शन। मेरा हीरो कहाँ गया? कहाँ है मेरा मैंगो? हाथी के पैरों से तो नहीं चिपका हुआ है, चेक तो करो। जमीन से छिटका, केले पर अटका। मेरी मूवी में तो कोई लड़की थी ही नहीं। लड़की को हटाओ यहाँ से। पर ये कॉस्ट्यूम मुझे देके जाना, बाद में मेरे काम आएगा। तुम हीरो सिर्फ इसलिए बन पाए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, समझे? तुम्हें हम हीरोइन बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मुझे मदद नहीं चाहिए। मदद की जरूरत कमजोरों को होती है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? छा गए मैंगो तुम तो। मैंने सोचा है कि मैं बोलने वाले डॉगी पर एक पिक्चर बनाऊं, पर कौन देखेगा उसे? चल ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, लेकिन इस बार हाथी जो आएंगे वो उस तरफ से आएंगे, ठीक है ना? कोई कैमरा चालू करो। हाथी तैयार है? एक्शन। बनाना कॉस्ट्यूम। एनी, ये कैसा कॉस्ट्यूम है? ये तो केले के छिलके से भी ज्यादा फिसलता है। अरे नहीं, ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। पूरा सेट टूट रहा है। अरे ये क्या हुआ? मेरे सेट को क्या हुआ? मेरे केले? अब मैं फिल्म कैसे शूट करूंगा? वैसे अगर आप एक छोटी लड़की पर फिल्म बनाएं, तो आपको इस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं नाम रखूंगा बगल में छोरी, शहर में भागा दौड़ी। ये रही वो छोरी, इसका नाम है नेहा। ये हीरोइन बनेगी। आयला, स्टार तो मेरे पास ही खड़ी हुई है। कोई इस जगह को साफ करवा दो प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं मूवी में आखिरकार हीरोइन बन गई। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाती एनी। अरे यही तो दोस्तों का काम होता है। और अब पता है ना किसका टाइम है? ओए, डीजे वाला गाना बजाओ। इंतजार किस बात का है? हो हो हो। एक बंदर, एक डॉगी, एक लिटिल गर्ल, मिलकर हम घूमेंगे पूरा वर्ल्ड। चाहे हो कुछ भी, नहीं रुकने वाले हैं हम। घूमते हैं देश विदेश, करते हैं फन। एडवेंचर बोले तो धन धना धन धन। ईस्ट हो या वेस्ट कोस्ट, हमें हमेशा मिलते दोस्त। आओ बताएं एक राज, दोस्त होते हैं बहुत खास। मैं हूँ डॉगी खास, मेरी दोस्त है बिंदास। मैंगो के पास है मस्ती का ताज, पर चाहिए और दोस्त, चाहे हो कोई भी बात। जिंदगी बदल दी। मैं कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारी बात, दोस्त होते हैं खास। अब क्या हमें एक ऑटोग्राफ मिलेगा तुम्हारा, एक यादगार के तौर पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ,
तुम बनोगी स्टार क्योंकि तुम हो कलाकार, बजाती हो गिटार, खाती हो अचार, हर बार 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 करवा दी थी तुमने कॉस्ट्यूम को तार तार। ओह बेन, बकवास जोक। ये तो बहुत कमाल था। क्या तुम मेरी स्क्रिप्ट के राइटर बनोगे? डच हार्बर यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ का सबसे दूर वाला हार्बर है। हाँ? यानी हम नॉर्थ पोल जा रहे हैं क्या? हाँ शायद। मुझे पोलर बेयर से मिलना है। मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। अरे और कब तक हम नॉर्थ की तरफ चलते रहेंगे? बेन देखो, शायद हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तो हमें ज्यादा ठंडी जगह पहुँचना होगा। पोलर बेयर्स वहीं पर मिलेंगे। क्या बात है, अपना मैंगो तो स्मार्ट निकला। वो कह रहा है कि दुनिया हो गई गर्म, बर्फ हो रही है खत्म। मैंगो सही कह रहा है। नॉर्थ पोल की बर्फ पिघले जा रही है क्योंकि लोग बहुत फ्यूल यूज कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। 20 साल पहले नॉर्थ पोल इतना बड़ा था और अब इतना हो गया है। मुझे लगता है मैंगो ने पोलर बेयर देख लिया। अरे उसे देखो तो। एनी, पापा कह रहे थे पोलर बेयर व्हाइट होते हैं। हाँ? पर ये पोलर बेयर हरा कैसे? कलर बाद में देखेंगे, अभी उसे बचाना जरूरी है। वो फंसा हुआ है एक बर्फ के टुकड़े पर। मेरी मदद करो। अब भाई डरो मत, हम आ गए। मैं हूँ अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। मैं 2 दिनों से तैर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी ही बर्फ बची है, अब बाकी सारी बर्फ पिघल गई है। वैसे एक सवाल पूछूं? तुम सफेद की जगह हरे क्यों हो गए हो? एलजी यानी काई मेरे फर से चिपक गए। काई छोटे छोटे पानी के पौधे होते हैं, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पर काई कैसे जमी होगी? ये बर्फ मेरी माँ है। मेरा फर हल्का है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर उसमें काई जम जाती है। मैं थक गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं हरा हूँ और मुझे बर्फ चाहिए। कैप्टन मैंगो, इस बार नॉर्थ पोल पे अपनी सवारी निकालो। डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। वैसे तुम बोट के बीच में आ सकते हो क्या? इस तरह बोट पलटने का डर है और मैंगो चला भी नहीं पा रहा। लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं। समुद्र में बहुत तूफान आते हैं, लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। खतरनाक होता है क्या? ध्यान से चलाना कैप्टन मैंगो, ये लहरें हमारी बोट पलट भी सकती है। उसके वजन से बोट सीधी चलेगी। अंदर चलो अन्ना चौकन्ना। लोग पहले अपनी शिप में बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे। उन पत्थरों से शिप डगमगाती नहीं थी। हमारे पास पत्थर नहीं, तो क्या हुआ? हमारे पास पोलर बेयर है, हम उसी से काम चला लेंगे। पहले इतने सारा तूफान बिल्कुल नहीं आते थे, पर जब से गर्मी बढ़ी तब से बढ़ गए हैं। पहले इस टाइम पर बर्फ गिरती थी, बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। बारिश? पर हम तो नॉर्थ पोल जा रहे हैं, वहाँ तो ठंड होती है ना। वहाँ तो चारों तरफ जो है। बोट पर बर्फ गई है जम, मुसीबत में पड़ गए हैं हम। बर्फ से वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बोट डूब जाएगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या बात है, इतने कूल तो पापा भी नहीं है। हमें तो इसे साफ करने में ज़माना लग जाता। हो गया साफ और साथ ही बन गया एक गिफ्ट खास। ये क्या? यहाँ का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं इतना ठंडा कि बर्फ जम जाती है। मुझे जगह दो।
ये मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पानी में तो हमारी कुल्फी जम जाती, पर अन्ना के तो मजे हैं। लगता है इसका भी हाथ 2.5 किलो का है। अन्ना, तुम्हारा तो रूप ही बदल गया। मैं वापस से ठीक हो गया हूँ। काई सारी धुल गई है। काई ठंडे पानी में नहीं उगती है, बर्फ मेरी माँ है। अब मैं शिकार बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब बर्फ में मुझे देखना बड़ा मुश्किल होगा। हरे रंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम पहुँच गए। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम तीनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं हरे से सफेद कभी नहीं बन पाता। ये तो बस शुरुआत है। पूरी दुनिया में सिर्फ 26,000 पोलर बेयर्स की ही तादाद रह गई है। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, जिससे बर्फ बढ़ेगी और बेयर्स के लिए जगह भी। हमारी बोट बिजली से चलती है, जिससे न हवा में पोल्यूशन होता है और न ही गर्मी बढ़ती है। हम और किस तरह से पाजी और उनकी दोस्त की मदद कर सकते हैं? हाँ, हम सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं और विंड मिल्स भी। उससे बिजली बिना पोल्यूशन के बनती है। और कार्स भी बैटरी वाली ही यूज करनी चाहिए। अगर हम बस इतना करें तो हम बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं। इसमें सबका फायदा है। मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। एक खास गिफ्ट। मेरे पास देने के लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, पर तुम अपने पास मेरा प्यार रख सकते हो। ओह, थैंक यू सो मच अन्ना। बाय बाय अन्ना चौकन्ना। अपने घर पर मजे करना। नए नए लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है ना बेन? सही कहा, पर जो भी कहो, हमारे अन्ना पाजी सारे दोस्तों में सबसे कूल है। कूल समझे क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। यानी इसकी तारीफ तो बनती है। ओह बेन, तुम भी ना बस। क्या बात है, हरियाली हरियाली। हाँ बिल्कुल बेन, इसीलिए तो आयरलैंड को एमरल्ड आइल बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत हरा भरा है। आइला, हटो हटो हटो, लेप्रिकॉन को जाने दो। लेप्रिकॉन? ये क्या होता है? नन्हे जादूगर जो आयरलैंड पर रहते हैं। लोग कहते हैं अगर इन्हें पकड़ो तो ये तुम्हें घड़ा भरकर सोना देते हैं। ओए मैंगो, भूल गया, पापा कहते हैं लालच बुरी बला है। रुक जाओ मैंगो, रुक जाओ। आइला, ये तो मुझे बंची की आवाज लग रही है। रुक जा, मुझे गुदगुदी हो रही है। मैंगो ने पकड़ लिया। आइला, तुम तो बंची नहीं हो। बंची तो एक डरावनी चुड़ैल है, पर तुम तो एक नटखट बंदर हो। तुम असल में लेप्रिकॉन हो। आइला, इसी वजह से तो ये बंदर मुझसे लड़ रहा है। अब तुम मुझसे सोना मांगोगे, है ना? ठीक कहा ना? आइला, पर मेरे पास सोना नहीं है। आइला, तो फिर मूंगफली खाओ और खुश हो जाओ। मैं हूँ एनी, ये है बेन और वो है मैंगो। और मैं हूँ शेमस, जो सोने के लिए है फेमस। तो फिर इसका मतलब वो सोने की कहानी सच्ची है क्या? पर सच कहूँ तो मैंने अपना सोने का घड़ा कहीं गुमा दिया है। ओह, क्या इसीलिए तुम दुखी हो? हाँ, इसीलिए तो मैं इतना दुखी हूँ। लेप्रिकॉन बिना सोने का घड़ा जैसे डॉगी बिना हड्डी के खड़ा। मेरे पास हड्डी नहीं है। तो मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम ही समझ सकते हो। चलो, बहुत रोना धोना हो गया तुम लोगों का। हम सब मिलकर तुम्हारा सोने का घड़ा ढूंढेंगे ताकि तुम फिर से खुश हो जाओ। और हड्डी का क्या? ओहो, वो भी ढूंढ ही लेंगे बेन। तो ठीक है। आइला, मैं उसे यहाँ छोड़ गया था। अरे बाप रे, ये तो फेरी रिंग है ना? हाँ, ये उन्होंने ही किया होगा। परियां यहाँ पे नाचती गाती है ना। आइला, मैं यहाँ डेल का जूता ठीक कर रहा था, क्योंकि वो नाच नाच के हर रात को अपना जूता तोड़ देता है ना। तुम जूता बनाते हो क्या? लेप्रिकॉन्स जादुई मोची भी होते हैं। वो जूते बनाते और ठीक करते हैं।
और हमारी भाषा गैलिक में लेप्रिकॉन का मतलब होता है मोची। हाँ, मैंगो कह रहा है कि परियों ने पॉट हटाया होगा डांस के लिए, क्योंकि उसके लिए उन्हें जगह कम पड़ रही होगी। क्या हम फेरी से पूछ लें? आइला, अभी पूछता हूँ। हेलो डेल, क्या तुम घर पे हो? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? इनका सोने का घड़ा नहीं मिल रहा है, तुमने उसकी जगह बदली? हाँ, उस दिन हम पार्टी कर रहे थे और हमारे लिए जगह बहुत कम थी, तो मार्टी ने उसे पेड़ के तने पर रख दिया। थैंक यू डेल। और वैसे मेरा नाम है एनी और ये है बेन और मैंगो। ये तो एक बंदर है, पहली बार मिल रहा हूँ। तुम्हें डांस पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है, हम हर रोज ठुमके लगाते हैं ऐसे। आइला, नहीं, रुक जाओ। तुम नाचोगे तो जादू होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा काम है। हमें मेरे लिए सोने का घड़ा और बेन के लिए हड्डी ढूंढनी है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने अपना सोने का घड़ा गुमा कैसे दिया? आइला, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। यहाँ के सारे जादुई जीवों के जूते बढ़िया तरीके से मैं ही ठीक करता हूँ आइला, और हर रात मैं हजारों लाखों जूते ठीक करता हूँ। पर प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ बंची के साथ। उसे जूते बहुत पसंद है, लेकिन उसके पैर हैं ही नहीं, और उसे कुछ भी सवाल पूछो वो बस करती है ये। बाबा रे! उससे बात करना बाउंसर झेलने जैसा है। तुम तो काफी ज्यादा बिजी रहते हो, क्या तुम थकते नहीं हो? एनी, मुझे मिल गया। आइला, वो तो मेरा घड़ा है। रुको तो मैं भी आ रही हूँ। इतना टाइट ढक्कन तो पापा भी नहीं खोल सकते, बहुत टाइट है। तुमने कर दिखाया। आइला, तुम तो मेरे कपिल पाजी हो। अगर तुम नहीं होते तो ये मुझे कैसे मिलता? आइला, ये तो मिस फील्डिंग हो गई। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। उस घड़े के बिना मैं जैसे बिना बैट का तेंदुलकर हूँ। मोची, जूता, डांसिंग। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मैं यूं गई और यूं आई। चिंता मत करो, एनी के आइडियाज बहुत ही कमाल के होते हैं। आइला, जैसा तुम कहो। वैसे जब तक एनी नहीं आती, क्या कहते हो, तब तक 2-2 हाथ हो जाए क्या? आइला, दम लगाओ और ताकत के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाओ। मैं लौट आई। हाँ, हेलो शेमस। एनी के पास एक जबरदस्त आइडिया है सोना ढूंढ निकालने का। हेलमेट पहन के डांस करने से क्या होगा? ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं, हम फेरीज हर तरह का डांस कर लेते हैं, और इस डांस से बारिश होती है। आइला, ये कौन सा छक्का मार दिया? मेरा सोना तो मुझे मिला ही नहीं, क्या फायदा हुआ? सब्र का फल मीठा होता है। बारिश रुकेगी, उसके बाद कमाल शुरू होगा। आइला, ये तो रेनबो। और रेनबो आता कहाँ से है बताओ? सोने के घड़े से। वो रहा घड़ा। आइला, मेरा सोना। डेल के जादुई डांस करने से बेन के लिए हड्डी और तुम्हारे लिए केला मिला। अरे एनी के लिए कुछ नहीं है क्या आपके पास? है ना, इसके लिए भी है। मेरे हाथों से बने हुए स्पेशल शूज। बज्जी डांस करो जम के। कितने सुंदर है ये। थैंक यू सो मच। अब मिल चुका है सोना, खत्म हुआ रोना धोना। अब निकल जाते हैं पकड़ के कोना। घर जाकर बर्तन है धोना, उसके बाद सबको है बताना। फिर चादर तान के है आराम से सोना। चलो चले। तुम नहीं आइला, सुधरोगे। बंची को ये बहुत पसंद आएगा।